तो ये काम महाराज जी जैसे भी हो जाए, किसी के द्वारा महाराज जी ने अपनी लीला कैसे भी की, कहाँ से की, ये मुझको भी जानकारी नहीं, लेकिन महाराज जी ने मंदिर के अंदर ताकि उसको 6 वर्ष तक याद है कि नहीं भी। लेकिन मुझे बताइए 62 साल का, 65 साल का, और मैं तो ये कह रहा हूँ 70 साल का, महाराज जी के बारे में जो हमें जानकारी नीम करोली यहाँ धाम से या यहाँ अकबरपुर की है, अकबरपुर में भी जो मेरे संज्ञान में है, हमने बात की महाराज जी के समय में, आप सबने दर्शन किए। हम नई पीढ़ी के भक्त अवधेश जी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि अवधेश जी की यहाँ बड़ी अच्छी भूमिका रहती है। भंडारों में भी मैंने देखा है, आज भी पूजा भी करते हैं और भी व्यवस्थाएं बनाते हैं। अब कैसी व्यवस्थाएं बनाते हैं ये सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने व्यवस्था बनाते हुए देखा है। अवधेश भैया, जैसा कि हमारे बुजुर्ग ने बताया कि महाराज जी की छवि अलग थी, महाराज जी यहाँ उनके जीवन काल में जाने गए हैं महाराज जी के रूप में, और अलग तरह की जो चीज़ें हैं आपके समझ हुई हैं। आप क्या उन बातों से सहमत हैं? सहमत तो एक ये बात है कि जो चीज़ हमने देखी नहीं और सुनाई ये तो कितना सत्य हो सकता है, कितना नहीं, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो चीज़ है कि गांव में महाराज जी को बताते थे कि जब आज तो हम महाराज जी कहते हैं, उस पीरियड में किसी के भतीजे, किसी के भाई, किसी के वो लगते थे, बताते हैं कि महाराज जी जब आते थे तो ऐसा रूप नहीं था जिससे आप उन्हें बाबा समझ रहे, बाबा कह सके, ये बताया जाता है। और जो क्योंकि हमने तो सुना जी, उनकी, आपने कोठी में भी आपने शूट की होगी, उनकी फ़ोटो देखी होगी, एक साधारण एक कोई महत्वा रूप का नहीं देखी होगी। और उनके बगल में जो माताजी की जो लगी होगी, एक गृहस्थ के रूप में देखी होगी, जो जैसे गांव में रहते हैं। क्योंकि महाराज जी ने कभी भी अपना ये नहीं दिखाया कि मैं ये चीज़ हूँ काम करना। उनको बाद में मालूम पड़ा कि जो बाबा लक्ष्मी नारायण जो हैं वो ही बाबा नीम करोरी है। ये किसने बताया आपको? ये तो भक्तों के द्वारा, जो बाबूजी जो महाराज जी के बेटे थे उन्होंने बताया कि जो यही बाबा नीम करोरी हैं, जिनको आप लक्ष्मी नारायण अच्छा, तो जैसा कि साहित्य में है, हमने भी ऐसे बुजुर्गों से ही हमने सुना है और कुछ पढ़ा है, उसमें ये बताते हैं कि वर्ष 1911 में विवाह हुआ, 2 साल के बाद वो यहाँ से चले गए। हाँ, तो ये भी हमने भी सुना है। हाँ। यानी बाबूजी या कभी उनके बात हुई कभी? हाँ, बात हुई तो उन्होंने ये बताया था कि 11-12 की बरस में हुई थी। उसके बाद में महाराज जी चले गए, फिर काफ़ी समय बाद आए हैं। वो भी उनके पिताजी लेके आए थे घर पे, मतलब जो हमारी ताई लगती है, अब तो अम्मा है, तो अम्मा परेशान रहती थी कि मतलब मुझको अकेली रहेगी घर पे जी है। तो उनको जब ट्रेन रोकी गई, नीम करोली में ट्रेन रुकी, तो उनको बताया कि लक्ष्मण दास नाम से किसी महात्मा ने रोकी है। तो उनके पिताजी ने सोचा कि शायद ना हो तो हमारा ही बेटा ना हो लक्ष्मी नारायण, जिसने अपना नाम बदल लिया। वो जब वहाँ पे जाके पता किया, देखा तो वो ही निकले। तब उनको मना मुनि के घर पे लेके आए। उसके बाद उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन तो ये हमको परिवार से जी, और जो बुजुर्ग लोग थे उन्हीं से ही, चूँकि उस पीरियड में हमारा जन्म था ही नहीं जी जी, हाँ, लेकिन उनको सुनने को यही कहानी में बताया जाता है कि उनके पिताजी माँ गए थे, वो उनको लेके आए थे। उसके बाद में फिर उनको जीवन में गृहस्थ जीवन भी और संत जीवन दोनों में भ्रमण करते रहे, आते रहे और जाते रहे, आते रहे जाते रहे। क्या मानते हो कि बाबा नीम करोली एक मानव हैं, देव हैं, हनुमान जी हैं, या और कुछ? नहीं, मानने के लिए जो चीज़ मैंने स्वयं महसूस किया है जी, उसमें अब महाराज जी तो खैर कहना ही है, लेकिन वो तो सिर्फ ये मानो कि हनुमान जी का साक्षात अवतार है। महसूस किया आपने? महसूस किया है मैंने। जो चीज़ मैंने ये सोचा कि मैं ये काम मुझको करना है, और शायद महाराज जी ने किसी के द्वारा कैसे भी वो काम मेरा पूरा करवा दिया है। जब मैंने महाराज जी के सामने बोला कि मुझको ये काम महाराज जी जैसे भी हो जाए, किसी के द्वारा महाराज जी ने अपनी लीला कैसे भी की, कहाँ से की, ये मुझको भी जानकारी नहीं, लेकिन महाराज जी ने मंदिर के अंदर मेरा काम पूरा करा दिया।
और आज भी जिसके ऊपर जो भक्त भी आते हैं मंदिर पे, जिससे वो बोलते पंडित जी ये बात है, वो मैंने बोल दिया और उन्होंने महाराज जी से मांगा, वो आज भी पूरा हो रहा है। अच्छा, इसलिए वो हनुमान जी हैं। हाँ, हनुमान जी का ही अवतार है और हनुमान जी ही की तरह मानेगा। अच्छा, जो विभिन्न चैनलों पे कभी कभी हम देखते हैं कि अपनी गाथाएं कहते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो जैसे उन्होंने जब ट्रेन रोकी थी उस समय उनकी उम्र 17 या 18 साल की थी। लोग 60 साल और 62 साल वाले ये डिक्लेयर कर देते, हम तो साहब उनके बगल में बैठे थे। हैं? तो ये तो हम कह रहे हैं जी, एक बात नहीं, ये तो है कि किस बच्चे के किसी की मेमोरी तेज होती है तो उसको 7 साल 6 साल 8 साल पे मतलब याददाश्त बनी रहती है, और मेमोरी तेज पे नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं कि 15 वर्ष पे भी याददाश्त की कमज़ोर हो जाती है। जब 50 साल पे, जब 15 वर्ष की पे किसी काम को सौंप दो उस बच्चे को और 50 साल पे पूछो तो वो भी याद। ये तो मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 6 वर्ष तक तो याद है कि नहीं भी। लेकिन मुझे बताइए 62 साल का, 65 साल का, और मैं तो ये कह रहा हूँ 70 साल का, ठीक है ना, 70 साल का भी व्यक्ति कैसे कह सकता है कि हम उनके बगल में बैठे थे? ये तो नहीं, ये तो असंभव बात है। ये तो असंभव बात है। ये तो सिर्फ सुनी हुई एक घटना के आधार पर लगती है। ये तो जी जी जी, बताएं। हाँ, ये बताइए कि सन मतलब 73 में महाराज जी ने छोड़ा। महाराज जी गए वो 50 साल हो गए जी। सन 65 में महाराज जी बताते हैं, बाबूजी ने बताया कि हमको परिवार सहित आगरा शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो 65 में और आज में लगभग निकात कम बढ़ती 70 और 75 के लगभग तो टाइमिंग हो ही गई। तो 60 साल का कैसे बता सकता है कि महाराज जी की मैं बराबर में था? इस घटना को 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, सन 17 का अंत होगा या 18 का प्रारंभ होगा। हाँ। तब ट्रेन रोकी गई थी। हाँ। मैं आपको बता दूं कि जब महाराज जी का जन्म हुआ तो 1900 में हुआ। यहाँ से 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। 13 साल में वो यहाँ से चले गए। हाँ। बवनिया सब जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो 17 या 18 साल की उम्र में एक चित्र है जो जटाओं सहित है उनका। हाँ। और जो मैं उन्हें किशोरावस्था में कह सकता हूँ, एक ही चित्र है, दूसरा चित्र भी नहीं है। जो दूसरा एक चित्र है वो सब बालाल उतरे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये नीम करोली धाम में ये हुआ है। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो वो उम्र 17 या 18 साल की थी। तो 17 सन इस हिसाब से या तो 1917 हुई या 1918 हुई, आज 1923 चल रही है। तो 100 वर्ष से ज़्यादा का व्यक्ति अगर कहे तो असंभव तो है। हम ये मान सकते हैं कि वो भी 100 वर्ष के बाद भी ये थोड़ी पैदा हुआ उसे पता था कि सीधा चला गया था नीम करोली बाबा ट्रेन रोकने वाले वहीं बैठ जाएगा और सब पता है कि नहीं? 17-18 साल की उम्र पर हमने नहीं देखा। हाँ। तो वो चीज़ें ऐसी हैं। आप लोग यहाँ मीडिया भी आता है, यहाँ और लोग भी आते हैं। महाराज जी के बारे में जो हमें जानकारी नीम करोली यहाँ धाम से या यहाँ अकबरपुर की है, अकबरपुर में भी जो मेरे संज्ञान में है कि उन्होंने अपने जीवन में ये नहीं साबित होने दिया कि ये वो महाराज हैं। हाँ, यही उनकी महाराज जी की बिटिया कहती थी, हमको बताया था उन्होंने कि बेटा यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक बार उनके तस्वीर पर राम नाम लिख दी, राम छाती पे, क्योंकि मैंने कहीं तस्वीरों पर लिखा देगा तो मैंने कहा मैं भी बना दूँ। तो उसी दिन वो यहाँ दर्शन करने के लिए आई, तो उन्होंने जब राम नाम लिखा देगा तो बोली कि मेरे से कि अवधेश इधर आना कि ये राम नाम नहीं लिखना। मैंने कि क्यों? कि महाराज जी गाँव में एक साधारण रहे थे, कभी भी संत रूप में नहीं रहे, इसीलिए राम नाम का शब्द नहीं लिखना, सिर्फ चंदन माथे से लगा देना। तो इसीलिए आपको भी लगा हुआ चंदन ही मिला। चंदन लगा। तो ये जितनी चीज़ है अपने से बड़े जब कहते हैं तो हमारी तो समझ में आ सकती है, लेकिन जब छोटे से बड़ा कहे तो